कक्षा 8 के छात्र एवं छात्राओं, आज हम आप लोगों को अंग्रेजी विषय में लेसन 4 नो योर कंपनी अर्थात अपने संगी साथियों को जानो, इस लेसन को पढ़ाने चल रहे हैं। आप सब ध्यानपूर्वक सुने, समझें और मनन करें। इस लेसन से संबंधित जो वर्ड मीनिंग्स आपके पास सेंड की गई है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर कंप्लीट रखिएगा ताकि समय आने पर उसका निरीक्षण कार्य किया जा सके। नो योर कंपनी, अपने संगी साथियों को जानो, अपने साथ में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी रखो। वंस देयर ए वाशरमैन नेम्ड राजू लिव्ड इन ए विलेज। ही हैड 6 donkeys, हीरा, पन्ना, राजा, गोला, भोलू and मोती. He made them carry bundles of sailcloth to the river to wash and then to bring them back home in the evening. All the donkeys except Moti were hardworking and loyal. Once there a washerman, एक बार एक धोबी, नेम्ड राजू, राजू नामक एक धोबी, लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में रहता था। एक बार एक धोबी जिसका नाम राजू था वह एक गांव में रहता था। नेम मीन्स नामक। ही हैड 6 donkeys, उसके पास 6 गधे थे। हीरा, पन्ना, राजा, गोला, भोलू और मोती। उसके पास हीरा, पन्ना, राजा, गोला, भोलू और मोती नामक जो है 6 गधे थे। ही मेड देम कैरी बंडल्स ऑफ sailcloth टू द रिवर टू वॉश एंड देन टू ब्रिंग देम बैक होम इन द इवनिंग। ही मेड देम कैरी बंडल्स, वह उनसे गट्ठर ढुलाया करता था। गट्ठर ढुलाने का काम लिया करता था। आप sailcloth, गंदे मैले कुचले कपड़ों के गट्ठर को ढोने का काम लिया करता था। टू द रिवर, नदी तक, वो जो है नदी तक उन गधों के द्वारा मैले कुचले कपड़ों को ले जाने का काम करवाता था। टू वॉश, धुलाई करने के लिए, एंड देन टू ब्रिंग देम बैक होम इन द इवनिंग, और शाम को उनको वापस लाने के लिए जो है अर्थात उन गंदे कपड़ों की धुलाई कर लेने के बाद उन गधों के द्वारा उन गट्ठरों को पुनः घर वापस लाने का काम लिया करता था उन गधों से। He made them carry bundles of sailcloth to the river. वह नदी तक उन गधों का उपयोग गंदे कपड़ों को ले जाने के लिए करता था। टू वॉश, ताकि उनकी धुलाई हो सके, एंड देन टू ब्रिंग देम बैक होम इन द इवनिंग, और शाम के समय वापस में उन धुलाई किए गए कपड़ों को लेकर वापस आने का काम जो है किया करता था। कौन? राजू नामक धोबी। ऑल द डंकीज, सारे गधे, डंकीज कहते हैं बच्चों गधों को, एक्सेप्ट मोती, मोती के सिवा सभी गधे, वर हार्ड वर्किंग, कठिन मेहनती थे, एंड लॉयल, और स्वामी भक्त थे, अपने मालिक के प्रति जो है भक्ति रखते थे अर्थात उनके वफादार थे। मोती वाज लेजी, उसमें 6 गधों में से एक गधा जिसका नाम मोती था वो सुस्त था। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, ओ माई गॉड, हे मेरे भगवान, इट इज़ हार्ड एंड बोरिंग टू कैरी क्लोथ्स, कपड़ों को ले जाना कितना कठिन है और दुखप्रद है। बोरिंग मीन्स दुखप्रद, कष्टप्रद। लुक एट द डॉग, जरा कुत्ते की ओर तो देखो। टॉमी
टॉमी नामक कुत्ते की ओर जरा देखें। ही सिंपली रन्स डाउन, वह सिर्फ चारों ओर घूमता रहता है, दौड़ता रहता है। ही सेज, वो कहता है, ही इज गार्डिंग द हैंस एंड द शीप, कि वो मुर्गियों एवं भेड़ों की रखवाली कर रहा है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? रखवाली। गार्ड मीन्स रखवाली करना, रक्षा करना। हिज लाइफ इज इजी, उसकी जिंदगी तो आराम की है। व्हाई शुड आई वर्क हार्ड, मुझे क्यों परिश्रम नहीं करना चाहिए। थिंकिंग सो, ऐसा सोचते हुए, ही रिफ्यूज टू कैरी लोड्स, उसने जो है गट्ठरों को अर्थात भार को ले जाने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। ही प्रिटेंडेड टू बी सिक, उसने बीमार हो जाने के लिए बहाना किया। प्रिटेंड, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड, देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्रिटेंड। प्रिटेंड, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड। ही प्रिटेंडेड टू बी सिक एंड स्टेड बैक इन द शेड, और वो जो है इन द शेड, और जो है वो झोपड़े में जो है रुक गया, वापस जो है एंड स्टेड बैक, रुक गया। वन डे, एक दिन, हीरा डाइड ऑफ ओल्ड एज एंड इलनेस, एक दिन हीरा जो है, हीरा नामक गधा वृद्धावस्था के कारण और बीमारी के कारण मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजू डिसाइडेड टू बाई ए न्यू डंकी, राजू ने एक नया गधा खरीदने के लिए निश्चय किया। ही हर्ड, उसने सुना था, दैट ए मैन इन द नेक्स्ट विलेज, कि अगले गांव में, ही हर्ड दैट ए मैन इन द नेक्स्ट विलेज वाज सेलिंग डंकीज, कि अगले गांव में जो है एक व्यक्ति गधों को बेच रहा है। ही वेंट देयर, वो वहाँ पर गया, एंड सेलेक्टेड होरी, और होरी नामक एक गधे का चयन कर लिया। ही लेड डाउन ए कंडीशन बिफोर बाइंग इट, उस होरी नामक गधे को खरीदने के पूर्व उसने एक कंडीशन मीन्स शर्त, लेट डाउन मीन्स रखी, एक शर्त रखी। रमन भैया, ही सेड, उसने कहा, रमन भैया, आई विल बाई होरी ऑन वन कंडीशन, मैं होरी को एक ही शर्त पर खरीदूंगा। ओ डोंट यू लाइक हिम, आज रमन भैया, रमन भैया ने पूछा कि क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो। द ओनर ऑफ होरी, होरी के मालिक रमन भैया ने उससे पूछा कि क्या तुम उस होरी नामक गधे को पसंद नहीं करते हो। तो नो नो, आई विश टू टेस्ट वेदर होरी इज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट। तो राजू ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया। आई विश, मेरी इच्छा है, टू टेस्ट वेदर होरी इज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट, कि मैं थोड़ा परीक्षण कर लूँ कि होरी कठिन परिश्रमी है और आज्ञा पालक है, इसका मैं परीक्षण करना चाहता हूँ। सो आई विल ऑब्जर्व हिम फॉर 2 days एंड देन डिसाइड, इसलिए मैं आई विल ऑब्जर्व हिम फॉर 2 days, इसलिए 2 दिनों तक मैं उसका निरीक्षण करूँगा। फॉर 2 days एंड देन डिसाइड, और तब मैं तय करूँगा। फेयर एनफ सेड रमन भैया, रमन भैया ने कहा, बहुत ठीक है, एंड सेंट होरी विद राजू, और होरी नामक गधे को राजू के साथ भेज दिया।
होरी ज्वाइंड द कंपनी ऑफ द 5 डंकी। प्यारे बच्चों, होरी नामक गधे ने किया क्या, इसके बारे में लेखक कह रहा है कि होरी ज्वाइंड द कंपनी ऑफ द 5 डंकी। होरी नामक गधे ने 5 गधों वाली संगति में शामिल हो गया, अपने को शामिल कर लिया। द 4 हार्ड वर्किंग डंकी वेलकम्ड हिम। 4 परिश्रमी गधों ने उसका स्वागत किया। एंड एक्सप्लेन द वर्क, और काम के बारे में बताया, समझाया। होरी वाज इंटरेस्टेड इन देम। होरी उनमें रुचि लेता रहा। ही वेंट टू मोती एंड सेड, वह मोती नामक गधे के पास गया और कहा, ही आई एम होरी द न्यू कमर, मैं नवागंतुक होरी हूँ, होरी नामक गधा हूँ। व्हाट इज योर वर्क, तुम्हारा क्या कार्य है। डोंट यू गो टू द रिवर साइड, क्या तुम नदी की ओर नहीं जाते हो। मोती द लेजी, मोती जो सुस्त था, प्राउडली एक्सप्लेन्ड हिज गेम प्लान, अहंकार के साथ अपने योजना को जो है, अपने काम की योजना जो है उसे समझाई। होरी वाज इम्प्रेस्ड, होरी उससे प्रभावित हो गया। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज की वीडियो टीचिंग यहीं पर समाप्त होती है। शेष मिलने तक, तब तक के लिए धन्यवाद।